बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप डेली रूटीन में घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं तो आपको किस तरह के अफोर्डेबल मेकअप की ज़रूरत है, और उससे पहले साथ साथ हमें जो बेसिक स्किन केयर है वो कौन कौन सी करनी चाहिए। तो आइए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो साथ साथ आपने नोट करते जाना है। हमें जो मेकअप चाहिए वो सारा का सारा क्या है, इस वीडियो में जो मैंने बताया वो सारा का सारा आम मार्केट से मिल जाता है और सारा अफोर्डेबल है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको चाहिए फेस मॉइस्चराइज़र। फेस मॉइस्चराइज़र जो है वो किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लेकिन मैं ये जो है वो बेबी केयर वाला जो है वो नेक्स्टोन का यूज़ कर रही हूँ। इससे क्या होता है, इसमें केमिकल्स बहुत ज़्यादा कम है, और केमिकल्स कम होने की वजह से ये स्किन को रैश भी नहीं करते हैं और कोई भी ज़्यादा ड्राइनेस भी नहीं होती है। मॉइस्चराइज़र जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किन के लिए। स्किन एजिंग जो है वो कम हो जाती है मॉइस्चराइज़र यूज़ करने से। इसके अलावा आप लोग जो है वो सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। विंटर सीरम मैंने जो है अपने चैनल पर अपलोड किया है। अगर तो आप विंटर सीरम यूज़ कर रहे हैं फिर आपको मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विंटर सीरम जो है वो मैंने सारा अपने घर की चीज़ों से तकरीबन बनाया है, और ये विंटर सीरम आप देख सकते हैं। याद रहे कि विंटर सीरम या मॉइस्चराइज़र में से आपने एक चीज़ जो है वो इस्तेमाल करनी है। ये तो जो थी वो मैं यूज़ करती थी, लेकिन इसके अलावा जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है मॉइस्चराइज़र, आप लोग वो वाले भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैं रिकमेंड करूँगी जेनफार्म कंपनी का मॉइस्चराइज़र जो है वो ऑयली भी मिलता है, और जो आपके सामने स्क्रीन पे भी हो रहा है, और ये जो होता है ऑयल फ्री भी होता है। जिनकी स्किन एक्ने वाली है वो ऑयल फ्री यूज़ करें, और जिनको ज़्यादा एक्जिमा वगैरह प्रॉब्लम रहती है वो ऑयल वाली यूज़ करें। इसके साथ ही हम चलते हैं कि दूसरी जो सी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम निगलेक्ट कर देते हैं हमारी लाइफ में, वो क्या होती है। दूसरी जो हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है हमारा, दूसरी चीज़ जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो है हमारा सन ब्लॉक। सन ब्लॉक जो है आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सन की अल्ट्रा वायलेट रे से आपको बचा के रखता है स्किन को, आपको एजिंग से बचाता है। मैं जो यूज़ करती हूँ बॉडी लग्जरीज़ का सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। ये SPF 60 है। ये आप लोगों को क्या है टिंटेड फॉर्म में मिलता है, और ये UK की कंपनी है, ठीक है। तो ये लोकल नहीं है, और ये आपको मिल जाएगा तकरीबन 700 रुपये में मिल जाएगा किसी भी अच्छे स्टोर से। ये टिंटेड है, तो इसके बाद जो है किसी किस्म के बेस को लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अगर आपकी स्किन पे जो है मार्क्स हैं तो फिर आप कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेली रूटीन में लगाने के लिए ये सन ब्लॉक भी हो जाएगा आपका, और BB क्रीम की लुक भी देगा। तीसरी जो अहम चीज़ है ना वो आप लोगों की है बॉडी मॉइस्चराइजेशन। बॉडी की जो मॉइस्चराइजेशन है उतनी ही ज़रूरी है जितनी आप फेस की मॉइस्चराइजेशन करते हैं। तो बॉडी पे लगाने के लिए ये लोशन है, आपको मैं रिकमेंड करूँगी, ये भी नेक्स्टोन का है। ये भी मैं यूज़ करती हूँ कोको बटर, लेकिन ये पाकिस्तानी मेड है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताने लगी हूँ जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने इसमें विटामिन E के जो एवियन के कैप्सूल्स हैं वो डालने हैं। अगर आपकी 125 ml की बोतल है तो उसमें 4 या 5 डाल लें। इससे क्या होगा, विटामिन E जो है अगर आपके लोशन के अंदर, कोई भी लोशन यूज़ करते हैं आप, तो उसके अंदर मौजूद नहीं है तो आपको मिल जाएगा विटामिन E। ये आपकी बॉडी को जो है ये सन प्रोटेक्टेड भी रखेगा, और आपकी बॉडी जो है वो फेयर भी होगी। इससे स्किन कलर जो है आपका कॉम्प्लेक्शन बहुत ही ज़्यादा फेयर होगा। ये आपको जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला यूज़ करें, आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड कर रही हूँ। उसके बाद है फीट मॉइस्चराइज़र, क्योंकि फीट की जो स्किन होती है वो ज़्यादा हार्ड होती है। तो ये जो है एक हमारे पास मॉइस्चर की फॉर्म में ये है, एक क्रीम है, या आप इसको कह सकते हैं, या वैसलीन की फॉर्म में एक क्रीम होती है। इसको आप बाम भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मेडिकेटेड होती है, ये आपको मिल जाएगी किसी भी स्टोर से इजीली। ये 400 रुपीज़ की मिलेगी। इसको आप लिप्स पे यूज़ कर सकते हैं, अपने नीज़ पे यूज़ कर सकते हैं, अपने एल्बोज पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा क्यूटिकल्स, नेल्स की जो साइड होती हैं वो ड्राई हो जाती हैं, वहाँ पे यूज़ करने के लिए बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करेगी। कोई भी किस्म की आप जो है आपको क्रीम लगाने की दूसरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम जाएं, फीट के लिए आप इसको अलग से किसी डिब्बी में स्टोर कर लें, या फिर लिप्स के लिए आप अलग से स्टोर कर लें, ठीक है। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए आपको लिप्स के लिए छोटी सी डिब्बी में आप इसको डाल के रख सकते हैं। इसके बाद जो अहम स्टेप है हमारा, जिस तरह हमारी ये मॉइस्चराइजेशन ज़रूरी है, उसी तरह से जो है हमारे बालों की भी मॉइस्चराइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप जो है मैं आपको बताने वाली हूँ वो है हमारा परफ्यूम या टॉल्क।
जो है मैं तो ये है कि परफ्यूम यूज़ नहीं करती हूँ और आपको मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी कि परफ्यूम यूज़ करें, क्योंकि आप अगर परफ्यूम यूज़ करते हैं तो फिर आपकी नमाज़ नहीं होती है। तो मैं ये प्रेफर करती हूँ कि मैं ये टॉल की यूज़ करूँ। तो ये आपको मिल जाएगा 350 रुपये का मैक्सिमम। आप छोटे वाले कंटेनर लेंगे तो 2 से 3 महीने तो आपके लाजमी गुजर जाते हैं। लेकिन अगर आप किसी ओकेशनली ख़रीदना चाहते हैं, कोई जो है परफ्यूम्स ख़रीदना चाहते हैं, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप ये जो है जे डॉट का रूसा वाला जो परफ्यूम है ये ले सकते हैं। ये आपको 2000 के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा एक और रिकमेंड करूँगी, अगर आप एसेंस में जाना चाहते हैं तो वो ज़्यादा थोड़ा सा आपका महंगा होगा। इसके बाद हम चलते हैं कि डेली रूटीन का जो हमें मेकअप चाहिए होगा वो क्या होगा। उसमें हमने लिपस्टिक्स और पेंसिल्स, जो पेंसिल लिप कलर्स होते हैं उनकी तरफ चलते हैं। तो लिपस्टिक्स जो हैं वो ज़्यादातर मैं मेडोरा की यूज़ करती हूँ या फिर क्रिस्टाइन की यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होती हैं। क्रिस्टाइन की जो है वो आपको कम से कम 300 रुपये में मिल जाती है किसी अच्छे स्टोर से, या फिर अगर कोई कलर की वैरायटी हो तो 350 रुपये की। ये इस तरह से कलर्स भी मैंने आपको शो कर दी हैं। ये एक न्यूड कलर है जो मुझे लगता है कि डेली रूटीन में आप किसी भी ड्रेस के साथ ये वाला लगाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, आपके लिप्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। इसके अलावा जो मेडोरा का है, मैं एक कलर यूज़ करती हूँ पिंक शेड में 271 यूज़ करती हूँ। ये 271 जो है ये पिंकिश शेड देता है और ये भी न्यूड कलर्स में आता है। अगर आप फ्लोरल कोई भी ड्रेस पहन रहे हैं तो ये वाला पिंकिश शेड आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा और आपकी लुक को जो है वो इन्हेंस कर देगा। तो इसके अलावा जो है बाकी के फिर देखते हैं हम बाकी के जो हैं वो कलर्स। ये जब भी आपने लाइट कलर यूज़ करना है ना, तब आपने जो है इसके साथ लिप लाइनर लाजमी तौर पे यूज़ करना है। और अभी अगर डार्क कलर में देखें तो मेडोरा का 528 जो है वो मैं यूज़ करती हूँ। ये थोड़ा सा ग्लिटरी शेड देता है। ये थोड़ा सा अगर हम पार्टी लुक देना चाहें या फिर डार्क कलर का ड्रेस पहने तो फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसका शेड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसका शेड थोड़ा इस तरह से है, ये थोड़ा मेहरूनिश और ब्राउन मिक्स सा शेड है, लेकिन मुझे लगता है कि ये लगा हुआ बहुत ही ज़्यादा रिच लुक देता है। उसके बाद जो है ये एक और जो है ये मैंने पहले भी आपको दिखा दिया, लेकिन मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कलर किस तरह से है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लुक देता है। और ये लास्ट वाला जो है ये डार्क ब्राउनी शेड में है 547 मेडोरा का। मेडोरा की जो लिपस्टिक की प्राइस है वो भी अब जो है वो थोड़ी सी हाई होके 250 के करीब या 250 के करीब हो गई है। इसके अलावा जो है ये भी क्रिस्टाइन की प्रिंसेस में 182 जो है इलेक्ट्रिक पिंक में, मुझे ये भी कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। ये थोड़ा सा डार्क है ये, लेकिन पिंक की लुक देता है और ये मेजेंडा से शेड में भी आता है। ये भी आप लोग ख़रीद सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप सारे ख़रीदें। आप इसमें से कोई सी 2 या 3 लिपस्टिक्स ख़रीद लें और डेली रूटीन के लगाने के लिए बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो पेंसिल जो मैट लुक के लिए हम यूज़ करते हैं, पेंसिल जो है मैं भी लेती हूँ अफोर्डेबल सी लेती हूँ। ये जो पेंसिल थी मैंने एक ली थी, ये लोकल सी है, ये मैंने 150 रुपये में ली थी। और इसके अलावा जो है ये लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा थी, जैसे इसके ऊपर मेंशन भी है। एमरिज की जो ली थी मैंने, ये थोड़ी सी महंगी में आ जाती है। ये मैंने मेरा ख्याल है 350 रुपये की ली थी, लेकिन इसकी लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है। उसके बाद जो है मैंने रिवाज की ली हुई है, कुछ पेंसिल से रिवाज की भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। इस कलर का मेरे पास लिपस्टिक भी मैंने आपको दिखा दिया, तो उसके साथ लिप लाइनर के तौर पर मैं इसको यूज़ करती हूँ। और ये जो एमिली की ली थी ये मैंने, ये भी बहुत अफोर्डेबल थी। रिवाज की जो है वो 200 की मिल जाती हैं और एमिली की हमारी तकरीबन 250 की हो जाती हैं। उसके बाद हम हेयर केयर की तरफ चलते हैं। हेयर केयर भी जो डेली रूटीन में ज़रूरी है आपको, वो ये है कि आप शैम्पू और कंडीशनर के अलावा जो है अपनी हेयर रूटीन में सीरम को भी ऐड करें। तो ये वाला सीरम जो है वो मैं रिकमेंड कर रही हूँ आपको, लिवोन का। ये आपके बालों को जो है वो मैनेजेबल रखता है, ये मैं यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो है मैं इंशाल्लाह आप लोगों को हेयर जो सीरम है वो बनाने की एक जो है रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और इसके अलावा जो है आप लोग स्ट्रेटनिंग से पहले भी इसको यूज़ कर सकते हैं और बाद में भी, लेकिन आप बाद में यूज़ करें ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद जो आँखों की जो सबसे अट्रैक्शन होती है वो होती है काजल और मस्कारा। तो मैं ये जो है आईब्रो पेंसिल जो है अल्ट्रा ब्यूटी की यूज़ करती हूँ। ये मैंने तकरीबन ली है 250 रुपये में। और ये काजल, अगर कोई लड़कियाँ काजल यूज़ करती हैं, ये भी आपको रिजनेबल मिल जाता है इन बिटवीन 200 रुपीज़। और जो मस्कारा है ये मैंने, ये भी अल्ट्रा ब्यूटी का लिया था, ब्यूटी मॉडल का। तो मैं जो मस्कारा लेती हूँ मैं उसका ना देखती हूँ कि ऐसे का ब्रश होना चाहिए जो ईज़िली लैशेस पे ब्रीक ब्रीक अप्लाई हो और कोई ज़्यादा थिक सी लेयर ना बने। तो उसके बाद जो है वो नेल केयर की तरफ चलते हैं। नेल केयर में मैंने आपको बता दिया पहले भी कि आपने क्यूटिकल्स के लिए क्रीम यूज़ करनी है। और ये जो मेडोरा की है मैं रिकमेंड कर रही हूँ मेडोरा की चीज़ें, क्योंकि ये आपको अफोर्डेबल मिल जाती हैं। ये मेडोरा की बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके पीछे आपने प्राइस भी देख ली होगी। ये तकरीबन अगर ज़्यादा भी हो तो 150 में अब मिल जाती है।
और ये इसके अलावा मेडोरा के अलावा भी आप नेकेड होती हैं, ये सारी लोकल है। लेकिन ये है कि आपने नेल पॉलिश जो लगानी होती है वो ज़्यादा लुक के लिए लगानी है आपने, वो आपने 10 दिन या 15 दिन जो है लगा कर जो है वो नहीं रखनी होती है, तो इसलिए आप लोकल भी ले लें तो चल जाएगा। इसके अलावा जो है डेली रूटीन में आपको चीक ब्लश की भी ज़रूरत पड़ती है। तो चीक ब्लश जो है वो मैं किट से रिकमेंड करूँगी आपको। ये मैंने किट ली थी, आपके पास ऊपर सारा नाम लिखा हुआ है कलर्स की। आप एक सेपरेट में भी ले सकते हैं, अगर एक सेपरेट में लेते हैं तो 150 के अंदर आप लोगों को पड़ जाता है। तो इसके अलावा जो है आप टिंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो है अगर आप आई शेडो या हाइलाइटर लगाना चाहते हैं तो आई शेडो के लिए ये भी मैंने रिवाज की किट ली थी। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूड कलर्स भी हैं और साथ हाइलाइटर्स भी हैं। तो रिवाज की ये वाली किट भी मैं रिकमेंड करूँगी। आपको तकरीबन 1500 में मिल जाती है, लेकिन ये आपकी वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। इसके ज़रिए से आप जो है वो काफ़ी टाइम 1 साल भी यूज़ कर सकते हैं, जितनी इसकी एक्सपायरी 3 साल तक की होती है, तो यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर से ये वाला हाइलाइटर जो है ये मैं यूज़ करती हूँ, और ये जो बाकी के ऊपर वाले 4 शेड्स हैं इनको हाइलाइटर के तौर पे आप अपनी स्किन टोन के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो है डेली रूटीन में करने के लिए आपको एक और काम करना है, अपने फेस को टोन करना है, तो इसको आपको यूज़ करना पड़ेगा कंटोर किट। कंटोर किट के अंदर भी आपके पास जो है एक वाइट कास्ट वाला हाइलाइटर टाइप मौजूद होता है। ये भी मैंने रिवाज की ली थी, तो मेरी ब्रेक हो गई, अभी रिसेंटली ही मैंने ली थी। और ये भी जो पैलेट है ये आपकी ली हुई वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है आपकी, तो ये काफ़ी देर जो है वो चल जाती है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये ऑप्शनल हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं, अलग-अलग भी ले सकते हैं। इसके साथ ही जो है आपको मैंने बता दिया, अगर आपने पूरी जिस्म पे हाइलाइटर करना है, ये वाला हाइलाइटर जो है मैं यूज़ करती हूँ। ये मैंने सेपरेट से लिया था और ये मेरा अब जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन ये बहुत अच्छा हाइलाइटर था। इसकी अब जो प्राइस होगी वो तकरीबन 1200 के करीब होगी। तो ये जो है हाइलाइटर मैंने, अगर आपने फुल बॉडी पे हाइलाइटर के तौर पे यूज़ करना है तो उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताती चलूँ कि अगर आप फुल बॉडी पे हाइलाइटिंग के तौर पे यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने लोशन में या फिर आप जो है अपने मॉइस्चराइज़र के अंदर या अपने SPF के अंदर भी हाइलाइटर डाल सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी आंखों की जो रौनक होती है वो आईलाइनर होते हैं। बहुत से लोग आईलाइनर जो है वो सबसे ज़्यादा डेली रूटीन में भी प्रेफर करते हैं। तो ये आईलाइनर जो है मैं रिकमेंड करूँगी 2 तरह का। एक जो सिंपल आईलाइनर होता है जो जेल की फॉर्म में होता है, ये भी आपको लोकली जो है मैक्सिमम 500 के अंदर मिल जाता है, बहुत भी अच्छा लें तो ये भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है। मैंने छोटी पैकिंग ली थी, मेरा ख्याल है मैंने कोई 350 की ली थी। और इसके साथ अगर आप चाहें तो मार्कर वाला आईलाइनर भी यूज़ कर सकते हैं। जो मार्कर वाला आईलाइनर होता है वो ज़्यादा देर नहीं चलता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने या 2 महीने चलता है। ये मैंने ब्यूटी ब्लेंडर का लिया था और ये जो है ये इसके जो स्मज था वो बहुत अच्छा था, लेकिन ये ड्राई बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप अगर ले रहे हैं 1-2 महीने बाद आपने चेंज करना है या आपकी एक्ने वाली स्किन आप चेंज करते हो मेकअप, तो फिर आप जो है ये वाला यूज़ कर सकते हो ताकि आप लोग बार बार चेंज करें। और इसमें जो है ये भी आपको मैक्सिमम 300 के अंदर मिल जाता है। इससे ये है कि इससे फाइन लुक बहुत ज़्यादा आती है, बारीक सा लाइनर भी आप इजीली लगा सकते हैं। तो ये जो था वो मैंने आपको सारा अफोर्डेबल जो मेकअप है वो बता दिया है। अगर आप एक दफ़ा जो है अपने स्किन केयर में इनको शामिल कर लें, इन चीज़ों को, जो स्किन केयर की चीज़ें, एक SPF मॉइस्चराइज़र और लोशन आपका हो गया और पाउडर है आपका, और इसके अलावा जो है आपने क्यूटिकल्स के लिए एक जेल फॉर्म में और पाँवों के लिए एक क्रीम ले लिया है, तो फिर जो है आपके लिए जो है ये चीज़ें सारी इजीली हो जाएंगी मैनेज, और आपकी स्किन भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्लो करना शुरू हो जाएगी। क्योंकि मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़रूरी है स्किन के लिए, SPF भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने आपको इसका मॉइस्चराइज़र अगर आपने ख़रीदना चाहते तो उसका अल्टरनेटिव भी बता दिया। लेकिन बाकी जो मेकअप है आप टोटके तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेकअप की कुछ चीज़ें आपको लाजमी तौर पे ख़रीदनी ही पड़ती हैं। जैसे SPF आप घर में नहीं बना सकते हैं, हाइलाइटर आप घर में नहीं बना सकते हैं। हाँ, लोशन जो है ये भी बनाया जा सकता है। मॉइस्चराइज़र है उसका अल्टरनेटिव जो है आप सीरम के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। इसके अलावा मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत सी आने वाले दिनों में अच्छे टोटके और अच्छी अफोर्डेबल चीज़ें शेयर करूँ। आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर
करें और जो है आप, ताकि आपके दोस्त और आपकी फैमिली वाले भी जो हैं वो अफोर्डेबल मेकअप ख़रीद सकें और उसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकें। क्योंकि आजकल के ज़माने में जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके लिए हमें अपनी स्किन केयर भी करनी है, तो हमें ज़्यादा टोटकों की तरफ रहना है और जो अपनी स्किन को भी ग्लोइंग रखना है, क्योंकि स्ट्रेस जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आपने स्किन केयर तो लाजमी तौर पर करनी ही है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो एंड तक देखी है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।